बच्चों एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। बच्चों एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू और आर इसके स्पर्श बिंदु है, अर्थात बी सी ए सी और ए बी इस वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं और ओ क्यू इस वर्त की क्या है, त्रिज्या है। ओ किस वर्त की त्रिज्या है, तो सिद्ध करना है ए बी प्लस सी क्यू बराबर ए सी प्लस बी क्यू। और दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ एबीसी बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप गुणा त्रिज्या। तो पहले बच्चों हम नंबर 1 सिद्ध करेंगे उत्पत्ति। क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, समान यानी बराबर होती है। इसलिए क्या होगा, इसलिए AP बराबर क्या आएगा, AP बराबर आएगा AR, BP बराबर BQ। आपको पता ही बच्चों, ये बाह्य बिंदु है तो AP और AR स्पर्शरेखाएं हैं, ये बाह्य बिंदु है तो BP और BQ स्पर्शरेखाएं हैं, और ये बाह्य बिंदु है CQ और CR स्पर्शरेखाएं हैं। CQ बराबर CR, CQ बराबर CR है। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, इनको समीकरण नंबर 2 मानिए, इसको समीकरण नंबर 3 मानिए। अब देखो बच्चों, CQ है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो AB बन जाएगा, AP प्लस BP को जोड़ेंगे तो ये AB बन जाएगा, और प्लस CQ है ही, ये फिर अपने आप बनेगा ही। तो समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो AP LHS में LHS जोड़ोगे, RHS में LHS, AP प्लस BP और प्लस है CQ बराबर AR प्लस BQ और प्लस CR। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ने से चित्र के अनुसार क्या बना है, AP प्लस BP, ये बन गया AP, क्या बन गया AB, और प्लस आगे CQ सिद्ध करने में है बराबर BQ सिद्ध करने में है तो BQ लिखो, और देखो बच्चों AR और CR को जोड़ो तो ये रहा AR प्लस CR क्या बन गया, AC बन गया, और ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, एक तैयार। दूसरा इसका बच्चों पार्ट है, हम रचना करेंगे, O को B से मिलाएंगे, O को A से मिलाएंगे, O को C से मिलाएंगे, और एक रचना ये करेंगे। ये क्या है, ये R है, ये R है और ये R है। तो त्रिभुज ABC 3 भागों में विभाजित हो गया। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ ABC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 3 भागों में बट गया। क्या क्या, एक तो एरिया ऑफ BOC प्लस बच्चों ये एक उदाहरण है, इस उदाहरण पर बना के सवाल दे दिया, इसको थोड़ा चेंज करके एरिया ऑफ BOC, फिर दूसरा एरिया ऑफ AOC और तीसरा एरिया ऑफ AOB। इन तीनों को मिलाएंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC बराबर इनका सूत्र लिखिए बच्चों, सूत्र हम चुनकी में लिख देंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसका आधार क्या है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर सदैव लंब होती है, तो ये लंब है,
त्रिज्या स्पर्शिका सदैव लंब होती है, त्रिज्या स्पर्शिका सदैव लंब होती है। तो आधार इसका है BC और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इसकी OQ, ऊंचाई है OQ प्लस 1/2 AOC का आधार क्या है AC और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई OR और प्लस एरिया ऑफ AOB 1/2 गुणा आधार क्या है AB, जिस पर लंब डाला जाता है वो आधार होता है, लंब ऊंचाई होती है, और इनटू OP ये बच्चों। और यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 गुणा BC हमें सिद्ध करने में चाहिए, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तो BC और गुणा में क्या है OQR है प्लस 1/2 गुणा AC और गुणा OR है, त्रिज्या है, और एरिया ऑफ ABC का AOB का हो जाएगा 1/2 गुणा आधार AB है और ऊंचाई कौन सी है OPR है। तो एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 गुणा R कॉमन आ गया, तो इसमें यहाँ पर क्या बच गया BC प्लस यहाँ पर बच गया AC और प्लस यहाँ पर बच गया AB, और ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं त्रिभुज का। और एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 इंटू इसको बोलते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, और गुणा में ये क्या है R मतलब त्रिज्या R, ये सिद्ध करना था। तो एक तो सिद्ध करना ये हो गया बच्चों, इसलिए एक सिद्ध हो गया, और दूसरा क्या था ये AB पहला पार्ट इसका प्लस CQ बराबर AC प्लस PQ हमने सीधे कर दिया है HB।